उत्तराखंड के लाल की वो इच्छा जो रह गई अधूरी। बिपिन रावत के 2 ऐसे सपने जो पूरे नहीं हो सके। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में एक हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया। इस हादसे में उनकी पत्नी मधुलिका रावत का भी निधन हो गया। वो भी हादसे का शिकार हुए हेलीकॉप्टर में सवार थीं। वैसे तो भारतीय सेना को ताकतवर बनाने के लिए वो दिन रात लगे थे, लेकिन उनके 2 ऐसे सपने थे जो पूरे न हो पाए और निधन के साथ ही दोनों सपनों का अंत हो गया। दरअसल जनरल बिपिन रावत ने सेना से रिटायर होने के बाद अपने पैतृक गाँव में बसने की इच्छा जताई थी, लेकिन ये इच्छा की पूरी न हो सकी। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के सैंड गांव के रहने वाले जनरल बिपिन रावत सेना प्रमुख बनने के बाद 29 अप्रैल 2018 को अपने गांव गए थे और उस वक्त उनके साथ पत्नी मधुलिका भी थी। उसी समय रावत ने कहा था कि रिटायर होने के बाद वो अपने गांव में रहेंगे, लेकिन हेलीकॉप्टर हादसे ने उनकी ये इच्छा पूरी नहीं होने दी। बिपिन रावत जिस वक्त अपने गाँव आए थे उस वक्त पहाड़ के टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों पर पैदल चलते हुए अपनी पत्नी के साथ अपने गाँव सैंड पहुंचे थे। इस यात्रा के दौरान उन्होंने अपने कुल देवता की पूजा अर्चना की थी। इस यात्रा के दौरान जनरल रावत काफी भावुक नजर आए थे। जनरल बिपिन रावत इसी महीने उत्तराखंड की यात्रा पर गए थे। पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह 1 दिसंबर को आयोजित किया गया था, जिसमें जनरल रावत भी शामिल हुए थे। ये उनकी उत्तराखंड की अंतिम यात्रा साबित हुई। इतना ही नहीं, जनरल बिपिन रावत का जिला शहडोल के साथ एक मजबूत बंधन और गहरा लगाव था। बिपिन रावत जनवरी 2022 में मध्य प्रदेश के शहडोल में अपनी पत्नी मधुलिका के पैतृक घर का दौरा करने वाले थे और शहडोल जिले में एक सैनिक स्कूल स्थापित करने का वादा किया था। उन्होंने कहा था कि शहडोल में सैनिक स्कूल बनने से वंचित छात्रों को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए खुद को तैयार करने में मदद मिलेगी, लेकिन सीडीसी बिपिन रावत की ये इच्छा भी अधूरी रह गई। इंडिया न्यूज पार्ल की रिपोर्ट।